तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जामिनर सर में। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं भारत की नदियों से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो क्वेश्चंस कवर किए गए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में हों, चाहे वो सेंट्रल लेवल की हों या स्टेट लेवल की, या फिर आप इंडिया में किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बिकॉज हमारे चैनल पे इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट जीके जीएस और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियोस आते रहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस करें। बिना समय गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि भारत की नदियों पर आधारित सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी सेट देश के विकास में नदियों एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह मानव के जीवन जीने का एक स्रोत है। भारत की नदियों का देश के आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास में प्राचीन काल से ही एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस लेख में यानी कि इस वीडियो में हम भारत की नदियों पर आधारित एक सेट के माध्यम से कुछ क्वेश्चंस को हम कवर करने वाले हैं जो कि आपके यूपीएससी, एसएससी और स्टेट सिविल्स और एनडीए और सीडीएस और रेलवेज जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो बिना किसी देरी के और अतिरिक्त अन्य जानकारी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आते हैं अपने मेन पॉइंट पर। तो पहला क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में होती है तथा भारत में ही विलय हो जाती है। तो कौन सी नदी ऐसी है कि जिसका उद्गम भारत में ही होता है और भारत में ही वो विलय हो जाती है, यानी कि भारत में ही वो नदी समाप्त भी हो जाती है। तो ऑप्शन ए है ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन बी है यहाँ पे सिंधु नदी, ऑप्शन सी है कोशी नदी और ऑप्शन डी है यहाँ पे चंबल नदी। तो वो कौन सी नदी है कि जिसका उद्गम भारत में ही होता है और विलय भी भारत में ही होता है, तो वो है ऑप्शन डी यानी कि चंबल नदी। चंबल नदी मध्य भारत में यमुना नदी की सहायक नदी है। किसकी? यमुना नदी की सहायक नदी है। यह नदी जनापाव पर्वत महू से निकलती है। चंबल कावेरी यमुना सिंधु पहुँच जब ये भरे के पास पंचनदा में उत्तर प्रदेश राज्य के भिंड और इटावा जिले की सीमा पर शामिल 5 नदियों के संगम समाप्त होते हैं। इसीलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है, यानी कि ये नदी जो है कि भारत में ही इसका उद्गम है और भारत में ही इसका विलय है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट की निम्न में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, यानी कि कौन सी नदी है कि जिसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है कृष्ण नदी, ऑप्शन बी है महानदी, ऑप्शन सी है गोदावरी नदी और ऑप्शन डी है यहाँ पे कावेरी नदी। तो दक्षिण गंगा के नाम से यहाँ पे गोदावरी नदी यहाँ पे राइट आंसर है कि गोदावरी नदी यहाँ पे जो है कि दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसके एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं आप कि गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट में त्रियंबकम पहाड़ी से हुई है। इसको दक्षिण की गंगा भी बोला जाता है तथा इसका वर्णन कई पुराणों में बार बार आता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन ए है यमुना नदी पर, ऑप्शन बी है चंबल नदी पर, ऑप्शन सी है नर्मदा नदी पर और ऑप्शन डी है कृष्णा नदी पर। तो राइट आंसर है कि नर्मदा नदी पर बनाया गया है। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर खंडवा जिले में नर्मदा नगर स्थान पर निर्बंधित बांध है। यह एक बहुउद्देशीय बांध है। इस बांध की नींव 23 अक्टूबर 1984 में भारत की तकनीक प्रधानमंत्री
यानी कि उस समय जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी ने रखी थी। तो ये है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है कि कर्नाटक में स्थित कृष्णराज सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर स्थित है बताना है। ऑप्शन ए है यहाँ पे कावेरी नदी, ऑप्शन बी है गोदावरी नदी, ऑप्शन सी है कृष्ण नदी, ऑप्शन डी है महानदी। तो राइट आंसर है ऑप्शन ई यानी कि कावेरी नदी पर स्थित है। कृष्णराज सागर बांध भारत के कर्नाटका राज्य में स्थित है। इसकी योजना का कार्य व निर्माण एम शिववंशम सौर्य ने 1932 में शुरू किया। इस बांध को कावेरी, हेमावती और लक्ष्मण तीर्थ नदियां आपस में मिलती हैं, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ताजे पानी की डॉल्फिन के लिए घर है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी ताजे पानी की डॉल्फिन के लिए घर है? तो ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी गंगा और ऑप्शन डी यहाँ पे है साबरमती। तो राइट आंसर यहाँ पे है कि गंगा नदी, यानी कि ताजे पानी की डॉल्फिन के लिए घर यहाँ पे गंगा नदी है। गंगा नदी जो है कि गंगा डॉल्फिन तथा सिंधु नदी डॉल्फिन गंगा और तथा सिंधु में पाई जाती है, यानी कि डॉल्फिन केवल मीठे पानी में पाई जाती है, जो कि गंगा और सिंधु नदी की पानी मीठा होता है, इसलिए उसमें डॉल्फिन पाई जाती है। जो कि पाकिस्तान के सिंधु नदी का पानी भी थोड़ा मीठा होता है, इसलिए उसमें भी डॉल्फिन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि अजमेर निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? अजमेर, ऑप्शन ए लुंगी नदी पर, ऑप्शन बी गंगा नदी पर, ऑप्शन सी तिस्ता नदी पर, ऑप्शन डी व्यास नदी पर। तो आपका राइट आंसर है कि लुंगी नदी पर जो है कि अजमेर स्थित है। अजमेर भारतीय राज्य राजस्थान का एक जिला है। यह अरावली पर्वतमाला के पर्वतीय क्षेत्र में बसा है, जिसके दक्षिण पश्चिम में लुंगी नदी व पूर्वी हिस्से में बनारस की सहायक नदियां बहती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्या? लुंगी नदी। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि अजमेर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर आइजोल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन ए है मेघना नदी पर, ऑप्शन बी है तलावंग नदी पर, ऑप्शन सी है हैंग नदी पर, हैंग हो नदी पर, और ऑप्शन डी है इरावदी नदी पर। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी यानी कि तलवंग नदी पर जो है कि स्थित है क्या? आइलोज तट। तो आइलोज भारत के मिजोरम राज्य की राजधानी है। क्या है? मिजोरम राज्य की राजधानी। यह तलवंग नदी घाटी पश्चिम में तथा तुइरियल नदी घाटी पूर्व में स्थित है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि अलकनंदा और भागीरथी किस स्थान पर संगम करती है और फिर सम्मिलित जलधारा गंगा नदी के नाम से आगे प्रवाहित होती है? तो उत्तराखंड में ये स्थान है। ऑप्शन ए है देवप्रयाग, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी हरिद्वार, ऑप्शन डी ऋषिकेश। तो आपका राइट आंसर है देवप्रयाग, ऑप्शन ए। यहाँ पे देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का जो है कि संगम होता है। भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग के में आके जो है कि संगम करती है। यहाँ से सम्मिलित जलधारा गंगा नदी के नाम से जानी जाती है, यानी कि गंगा नदी अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करते हैं और यहाँ से आगे जो नदी बहती है उसे गंगा नदी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागर में सबसे प्रचुर मात्रा में विघटित आयरन है? निम्नलिखित में से कौन सा महासागर में सबसे प्रचुर मात्रा में विघटित आयन है? तो ऑप्शन ए है यहाँ पे क्लोरीन, ऑप्शन बी है यहाँ पे ब्रोमीन, ऑप्शन सी है यहाँ पे पोटेशियम और ऑप्शन डी है यहाँ पे कैल्शियम। तो ऑप्शन ए यानी कि क्लोरीन जो है कि प्रचुर मात्रा में विघटित आयन है महासागर में।
तो महासागर के जल के लवण में प्रमुखतः लवणों की औसत मात्रा इस प्रकार पाई जाती है: सोडियम क्लोराइड 77.6% और मैग्नीशियम क्लोराइड 10.88% और कैल्शियम सल्फेट 3.60% और कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे 3.4% और पोटेशियम सल्फेट 2.46%, मैग्नीशियम ब्रोमाइड 0.22% और इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए नील नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी यंग हो नदी और ऑप्शन डी है यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी। तो भारत की सबसे लंबी नदी यहाँ पे है गंगा नदी। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर लगभग 1569 मील है। एक निष्कर्ष के अनुसार ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई जो है कि 3448 किलोमीटर, पहले की लंबाई जो है इसकी इतनी थी 2900 किलोमीटर थी। हालांकि ब्रह्मपुत्र भारत के भीतर केवल 916 किलोमीटर की दूरी पर बहती है, इसीलिए गंगा नदी राइट आंसर है। गंगा नदी की कुल लंबाई ज़्यादा है भारत में, बट ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो वो भारत से बाहर बहती है ज़्यादातर, इसीलिए गंगा नदी यहाँ पे राइट आंसर जाएगा क्योंकि भारत की यहाँ पे बात चल रही है। तो स्टूडेंट ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि भारत की नदियों से संबंधित थे और आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे चैनल पे इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस आते रहते हैं जीके, जीएस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड, और सभी गवर्नमेंट की जॉब की अपडेट हम सबसे पहले प्रोवाइड कराते हैं अपने चैनल के माध्यम से। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, बिकॉज आप हर इम्पोर्टेंट अपडेट से अपडेटेड रहेंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।